Hello, let's read this question. So this question says, two electrons are moving with non-relativistic speed perpendicular to each other if corresponding de Broglie wavelength are lambda 1 and the lambda 2, then de Broglie wavelength in frame of reference attached to the center of mass. ठीक है, center of mass यहाँ पर क्या बोलेगा, de Broglie wavelength in the frame of reference attached to the center of mass. ओके, तो ये कैलकुलेट करके बताना है de Broglie wavelength. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये आपका ड्यूल नेचर पर बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको यहाँ पर बतानी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बच्चों हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखिए मोमेंटम यहाँ पर आप बताइए क्या बोला गया क्वेश्चन में, कि दो इलेक्ट्रॉन्स है मूविंग विद नॉन रिलेटिविस्टिक। ठीक है, नॉन रिलेटिविस्टिक मूव कर रहे हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ऊपर को मूव कर रहा है, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो इनका मोमेंटम देखिए बच्चों, अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, पहले इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हो जाएगा पी इक्वल टू, देखिए एच बाई इसकी वेवलेंथ कितनी गिवन करके, इसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 दे रखी है, दूसरा जो ऊपर को मूव कर रहा है इसकी लैम्डा 2 दे रखी है। ठीक है, तो एच बाई लैम्डा 1। ठीक है, पहले वाले का मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग है तो ये हो जाएगा। सेकंड पार्टिकल का मोमेंटम देखिए क्या लिखेंगे, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसलिए मैं डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द सेकंड पार्टिकल। अब बोला गया कि देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बताना है। ठीक है, बच्चों देखिए हमने यहाँ पर इंडिविजुअल की वेलोसिटी तो देख ली, एक एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखिए, अगर मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करनी होगी तो मैं कैसे करूंगा, मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके इक्वल होगी, अ, इसको आप लिख लीजिए, देखिए वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल लीजिए। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, देखिए P1 इसका मोमेंटम पहले पार्टिकल का प्लस दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम डिवाइडेड बाय द मास, यही तो देगा। ठीक है, ये देखिए क्या हो गया आपका कैपिटल एम, यानी कि आपका टोटल मास हो गया, ये क्या हो गया टाइम्स वी सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके इक्वल होगी, P1 प्लस P2 के इक्वल होगी। ये मैं कहाँ से देख रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ। अब P1 की वैल्यू देखिए बच्चों मैंने कैलकुलेट की है, कितनी आपकी एच बाय लैम्डा के इक्वल आई है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर एम से डिवाइड कर दूंगा, तो एच डिवाइडेड बाय एम से डिवाइड करेंगे तो आपका एम लैम्डा वन हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये आपका आई कैप के इक्वल आएगा, वेलोसिटी है ना। ठीक है, एच डिवाइडेड बाय एम टाइम्स लैम्डा 2। ठीक है, ये आ जाएगा, ये आपका देखिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख लिया आपने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जितनी आएगी आपने क्या लिख लिया यहाँ पर ऐसे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी, यहाँ पर पी एच बाय लैम्डा 2, सॉरी सॉरी, ये आपका मास, एक पार्टिकल का मास एम है ना, तो दो आएगा ना, P1 बाय P2 बाय 2 भी आएगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर 2 का फैक्टर भी आएगा, समझ में आया ना। एक पार्टिकल का मास एम के इक्वल है। ठीक है, अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बोला था 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास हमने एम ले रखा है, हम नॉन रिलेटिविस्टिक केस में कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो नेट मोमेंटम होना चाहिए P1 बाय P2 बाय 2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एम बीसीएम किसके इक्वल होगा, P1 बाय P2 बाय 2 एम के इक्वल, तो यहाँ से आपका 2 का फैक्टर भी आ जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे, ये तो आपकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब हमसे बोल रखा है आगे करस्पॉन्डिंग डी ब्रॉगली एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू द सेंटर ऑफ मास, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बतानी है इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, विच इज अटैच टू द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जो अटैच्ड हो। ठीक है, उस फ्रेम से आपको बतानी है। ऑलराइट, तो आपने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो बच्चों यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब वेवलेंथ फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम किसके इक्वल होगा, एच डिवाइडेड बाय द मोमेंटम इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम का क्या लिखेंगे आप, मास टाइम्स वेलोसिटी, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास आपकी ये है। ठीक है, इससे आप अगेन इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एच डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2m लैम्डा 1। ठीक है, आई कैप के इक्वल, प्लस यहाँ से आपका एच डिवाइडेड बाय 2m लैम्डा 2 जे कैप के इक्वल। ठीक है, ये आ जाएगा। ऑलराइट, ये आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से कुछ और कैंसिल होगा, हाँ ये m से देखिए आपका यहाँ पर m कैंसिल हो जाएगा, ये h से आपका h भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 डिवाइडेड बाय देखिए ये ऐसा हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1। ठीक है, ये आपका आई कैप में आएगा। ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 जे कैप में आएगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, मोमेंटम ऐसा हो जाएगा, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वेवलेंथ तो देखिए स्केलर है तो इसका तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए सर। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई देखिए नीचे वाले टर्म का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास कोई वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 1 ओवर लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई लैम्डा 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ से इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको देखिए आप ऐड कर लीजिए, तो यहाँ से आपका लैम्डा 1 का स्क्वायर लैम्डा 2 का स्क्वायर ऊपर आ गई, आपका लैम्डा 1 लैम्डा 2 जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा
लैम्डा वन का स्क्वायर प्लस आपका लैम्डा टू का स्क्वायर, ये टू भी है, सॉरी ये टू भी है, ठीक है, ये टू ऊपर आ जाएगा आपका बेसिकली, तो डी हो जाएगा आपका टू टाइम्स लैम्डा वन लैम्डा टू, ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज अ वेवलेंथ, ये क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से आपकी वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगी। तो ये देखिए आपको यहाँ पर ए ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, हाँ ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं इसको देखिए आगे रिपीट कर रहा हूँ। एक पहला पार्टिकल था, उसकी वेवलेंथ कितनी, लैम्डा वन, दूसरा पार्टिकल की वेवलेंथ कितनी, लैम्डा टू, इनके करस्पॉन्डिंग हम मोमेंटम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब फिर आप क्या लगा लीजिए, आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से बताना है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखिए आप क्या बता सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या होता है आपका, ये होता है आपका E1 पहले वाले का मोमेंटम प्लस आपके दूसरे वाले का मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टोटल मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास m है, तो दो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 2m के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से मैंने ये वैल्यूज को क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो ये आपका क्या आ गया, दिस इज अ वेलोसिटी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। मुझसे पूछा गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम किसके इक्वल होती है, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p होता है, ठीक है। p आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा, सॉरी v आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है, p क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास आपका m के इक्वल है और वेलोसिटी से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर से ऐसे वेक्टर फॉर्म में आ गया। लेकिन हम ऑप्शन देख के पता चल रहा है हमें लैम्डा cm हमें बताना है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में नहीं, हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने आई कैप प्लस जे कैप ये सारी मैथमेटिक्स से करी, ठीक है। ये टू आपका ऊपर आ जाएगा और यहाँ से आपका ये फाइनल आंसर ये आ जाएगा, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे सॉल्व। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।